हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 20 है और जिसमें हमने आज का यूज लिया है एक्सपर्ट एट। एक्सपर्ट एट का अर्थ होता है किसी चीज़ को करने में दक्ष होना, निपुण होना। जैसे मान लिया मैं मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो वहाँ पर हम एक्सपर्ट एट का यूज़ करेंगे। तो साथियों, हम एक्सपर्ट एट का यूज़ करने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हम किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो हम एक्सपर्ट एट में कैसे करेंगे। हम कहेंगे आर यू एक्सपर्ट एट और फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सामने वाला व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव वे में देता है, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में देता है, तो वह कहेगा आई एम एक्सपर्ट एट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि वह सामने वाला जो व्यक्ति है किसी काम को करने में एक्सपर्ट नहीं है, निपुण नहीं है, तो वह कहेगा आई एम नॉट एक्सपर्ट एट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। साथियों, यहाँ पर हम एम के बाद नोट का यूज़ करते हैं। अब हम आपको एक्सपर्ट एट के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं यह हम आपको बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आप कार चलाने में एक्सपर्ट हो, दक्ष हो, तो मैं आपसे कैसे कहूँगा। मैं कहूँगा आर यू एक्सपर्ट एट ड्राइविंग ए कार। आर यू एक्सपर्ट एट ड्राइविंग ए कार। क्या तुम कार चलाने में एक्सपर्ट हो, निपुण हो, दक्ष हो। तीनों चीज़ एक ही होती है। आर यू एक्सपर्ट एट ड्राइविंग ए कार। क्या तुम कार चलाने में एक्सपर्ट हो। यदि आप कार चलाने में एक्सपर्ट हैं तो आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे आई एम एक्सपर्ट एट ड्राइविंग ए कार। आई एम एक्सपर्ट एट ड्राइविंग कार। मैं कार चलाने में एक्सपर्ट हूँ। साथियों, हम एक्सपर्ट एट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो जो ड्राइव है उसकी आईएनजी फॉर्म होती है ड्राइविंग। यदि मैं कार चलाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं कहूँगा आई एम नॉट एक्सपर्ट एट ड्राइविंग ए कार। आई एम नॉट एक्सपर्ट एट ड्राइविंग कार। मैं कार चलाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। साथियों, हमने जो आपको एक्सपर्ट एट का स्ट्रक्चर बताया था उसी स्ट्रक्चर पर आधारित ये हमारे सेंटेंस है। कुछ और सेंटेंस हम एक्सपर्ट एट के देख लेते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी को मक्खन लगाने में, अर्थात मस्का लगाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो यदि मैं आपसे यह पूछना चाहूँ कि क्या तुम मक्खन लगाने में माहिर हो, अर्थात एक्सपर्ट हो, तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा आर यू एक्सपर्ट एट बटरिंग। बटरिंग होता है मक्खन लगाना, किसी को मस्का लगाना। आर यू एक्सपर्ट एट बटरिंग। क्या तुम मक्खन लगाने में माहिर हो। यदि आप में से कोई व्यक्ति मक्खन लगाने में एक्सपर्ट है तो वह कहेगा आई एम एक्सपर्ट एट बटरिंग। आई एम एक्सपर्ट एट बटरिंग। मैं मक्खन लगाने में एक्सपर्ट हूँ। और यदि मैं मक्खन लगाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं एम के बाद नोट का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा आई एम नॉट एक्सपर्ट एट बटरिंग। आई एम नॉट एक्सपर्ट एट बटरिंग। मैं मक्खन लगाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम अंग्रेजी लिखने में दक्ष हो, निपुण हो, एक्सपर्ट हो। तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा आर यू एक्सपर्ट एट राइटिंग इंग्लिश। आर यू एक्सपर्ट एट राइटिंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी लिखने में दक्ष हो। यदि सामने वाला व्यक्ति अंग्रेजी लिखने में दक्ष है तो वह कहेगा आई एम एक्सपर्ट एट राइटिंग इंग्लिश। आई एम एक्सपर्ट एट राइटिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिखने में दक्ष हूँ। साथियों, आपने देखा होगा जो क्लास में जो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, अर्थात जो होशियार होते हैं, वे इंग्लिश लिखने में बहुत ही दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। अर्थात जब उनको डिक्टेशन लिखने के लिए दिया जाता है तो वह लिखने में कोई भी झिझक नहीं करते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति अंग्रेजी लिखने में दक्ष नहीं है तो वह कहेगा आई एम नॉट एक्सपर्ट एट राइटिंग इंग्लिश। आई एम नॉट एक्सपर्ट एट राइटिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिखने में दक्ष नहीं हूँ। जैसे मान लिया आप में से कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलने में निपुण है, दक्ष है, तो वह क्या कहेगा। वह कहेगा आई एम एक्सपर्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम एक्सपर्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में निपुण हूँ, दक्ष हूँ, होशियार हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप डांस करने में दक्ष हो।
डांस अर्थात नाचने में। कुछ व्यक्ति डांस करने में अर्थात नाचने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। मान लिया हमारा कोई साथी डांस करने में बहुत एक्सपर्ट है, तो हम उससे यह जान सकते हैं कि क्या आप डांस करने में एक्सपर्ट हो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आर यू एक्सपर्ट एट डांसिंग। आर यू एक्सपर्ट एट डांसिंग, क्या आप डांस करने में दक्ष हो। यदि हमारा जो साथी है वह डांस करने में बहुत एक्सपर्ट है, दक्ष है, तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा। वह कहेगा आई एम एक्सपर्ट एट डांसिंग। आई एम एक्सपर्ट एट डांसिंग, मैं डांस करने में दक्ष हूँ, निपुण हूँ। और यदि हमारा साथी जो है वह डांस करने में दक्ष नहीं है, वह ऐसे ही हाथ ऊथ हिलाता है, तो वह कहेगा आई एम नॉट एक्सपर्ट एट डांसिंग। आई एम नॉट एक्सपर्ट एट डांसिंग, मैं डांस करने में दक्ष नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, क्या आप खाना बनाने में दक्ष हो। मान लिया किसी व्यक्ति ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया है और वह किसी होटल में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो इंटरव्यूअर उससे यह क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा कि क्या आप खाना बनाने में दक्ष हो। और वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा। वह कहेगा आर यू एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड। आर यू एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड, क्या आप खाना बनाने में दक्ष हो। जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है, यदि उसको खाना बनाना आता है, खाना तो बनाना आता ही होगा, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई एम एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड। आई एम एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड, मैं खाना बनाने में दक्ष हूँ, निपुण हूँ। और यदि वह खाना बनाने में दक्ष नहीं है, निपुण नहीं है, तो वह क्या कहेगा। वह कहेगा आई एम नॉट एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड। आई एम नॉट एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड, मैं खाना बनाने में दक्ष नहीं हूँ, निपुण नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। यदि हम इसी सेंटेंस को किसी थर्ड पर्सन में बोलें तो कैसे कहेंगे। मान लिया कोई लड़की है और हम उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या उस लड़की को खाना बनाना आता है, तो हम इसे थर्ड पर्सन के लिए कैसे पूछेंगे। हम कह सकते हैं इज सी एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड। इज सी एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड, क्या वह लड़की खाना बनाने में दक्ष है। यदि वह लड़की खाना बनाने में दक्ष है तो हम कहेंगे सी इज़ एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड। सी इज़ एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड, वह खाना बनाने में दक्ष है। और यदि वह खाना बनाने में दक्ष नहीं है, निपुण नहीं है, तो हम कहेंगे सी इज़ नॉट एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड। सी इज़ नॉट एक्सपर्ट एट कुकिंग द फूड, वह खाना बनाने में दक्ष नहीं है। अब साथियों, हम आपको दो वर्ड आपके लिए दे रहे हैं, जिनका यूज़ करके आप एक्सपर्ट एट वाले दो सेंटेंस बनाकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। तभी हम जान पाएंगे कि आपको एक्सपर्ट एट का जो यूज है वह कितना समझ में आया और कितना नहीं। पहला जो हमारा वर्ड है मेकिंग फूल। मेकिंग फूल होता है मूर्ख बनाना। और नेक्स्ट हमने वर्ड दिया है राइडिंग बाइक। राइडिंग बाइक होता है बाइक चलाना। साथियों, जो चौपहिया वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज़ करते हैं, और जो दो पहिया वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए हम राइड का यूज़ करते हैं। और राइड की आईएनजी फॉर्म होती है राइडिंग। जैसे क्या आप बाइक चलाने में दक्ष हो, तो हम इसे कह सकते हैं आर यू एक्सपर्ट एट राइडिंग बाइक। आर यू एक्सपर्ट एट राइडिंग बाइक, क्या आप बाइक चलाने में दक्ष हो। बाकी सेंटेंस आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।